देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन से उठवा लिया है। आधार बताया न्यूयॉर्क में एक मामला दर्ज होना। ठीक इसी तरह का मामला अडानी के खिलाफ भी दर्ज है न्यूयॉर्क के उसी थाने में जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ है। आपको इस वीडियो में एक जानकारी और मिलेगी, अजीत डोभाल के खिलाफ भी मामला दर्ज है। तीसरी जानकारी आपको यह मिलेगी इस वीडियो में, उस मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक अडानी एक बार भी अमेरिका क्यों नहीं गए हैं। चौथी जानकारी आपको यह मिलेगी, आपने अब तक बाबा वांगा और नेस्टा नामत के नाम तो बहुत सुने होंगे। क्या आप ये जानते हैं कि भारत का भी एक संत रहा है जिसने 16वीं शताब्दी में ही इस तरह की भविष्यवाणी की थी कि विश्व युद्ध होने की संभावना है 2026 में। उसका नाम भी आपको वीडियो में बताऊंगा। पांचवी जानकारी ये मिलेगी, क्या अडानी और अजीत डोभाल के खिलाफ जो न्यूयॉर्क में मामले दर्ज हैं उसको लेकर के क्या ट्रंप डील जो है, ट्रंप मोदी पे जो है दबाव बनाएगा ट्रेड डील के लिए। और छठी जानकारी आपको इस वीडियो में ये मिलेगी कि आखिर क्या कारण है कि जब अजीत डोभाल एक ही बार गए थे मुकदमा दर्ज होने के बाद, उस दिन मोदी की एसपीजी ने उनको किस तरह से अमेरिका में गिरफ्तार होने से या मुकदमे का जो संबंध है लेने से बचाया था। ये आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, और अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके शेयर करेंगे तो साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, लॉटरी भी लग सकती है। पर नहीं करेंगे तब भी मैं दुआ करूंगा आपका साल अच्छा जाए, भले सब्सक्राइब ना करें, लेकिन मेरी प्रार्थना है ईश्वर से साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ट्रंप है भाई, ट्रंप जो काम कर रहा है, मैं पहले कहता हूँ कि बावड़ा राष्ट्रपति है, इस तरह की हरकतें करता है। देखिए, इसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को फोन किया, उसको 48 घंटे का टाइम दिया। और ये 48 घंटे वाली जो बीमारी है ना, अमेरिका के राष्ट्रपतियों को बहुत पहले से है। एक बार जो है जॉर्ज बुश ने सद्दाम को फोन किया था कि 48 घंटे का टाइम दिया था कि 48 घंटे दे रहा हूँ, भाग जा छोड़ करके, नहीं तो उठवा लूंगा। मतलब इस तरह की भाषा इस्तेमाल ये करते हैं जैसे पिक्चरों में हम देखते नहीं है। तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है माधुरी नहीं भाई, मादुरो। हालांकि जिस तरह की ट्रंप की हरकतें हैं, अगर इनको माधुरी दीक्षित पसंद आ जाती है तो उठवा तो उसको भी लेते, ताकत है। खैर, मैं आपको बताऊं, जो मादुरो को 48 घंटे का टाइम दिया, मादुरो नहीं माना देश छोड़ के जाने के लिए, तो ट्रंप ने सैनिक ऑपरेशन किया और वहां उठवा लिया। और आप हैरान रह जाएंगे, जिस राष्ट्रपति भवन में ये मादुरो रहता था वो इतना सेफ था कि ये मान के चलता था कि अमेरिका या कोई भी दुनिया वहां पे कभी नहीं आ पाएगी। 16 इंच मोटा, मतलब 16 इंच इतना मोटा होता है, इतना मोटा तो लोहे का इसका सेफ था, जिसके अंदर इसने घुसने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकन सैनिकों ने उसको घुसने नहीं दिया। कारण जानते हैं क्या? इतना शानदार ऑपरेशन किया अमेरिकन आर्मी ने कि जो इसका जो राष्ट्रपति का जो कुत्ता था ना मादुरो, उसको उन्होंने कैसे ट्रेंड किया, जो जानकारी है उस कुत्ते के जरिए इसको कुछ सुंघाया गया, कुत्ता भेजा गया अंदर, इसी का पालतू कुत्ता मादुरो का, और उसको सूंघाया गया। और सूंघने से ये हुआ कि वो भाग करके जो है अपने जो सेफ रूम इसने बनवा रखा था महल के अंदर, वहां तक भी नहीं जा पाया। और मात्र 16 मिनट के अंदर अमेरिकन सैनिकों ने ऑपरेशन किया और इसको उठा करके न्यूयॉर्क ले आए। देखिए, ये तो है अमेरिका की ताकत। जिस ताकत से दुनिया घबराती है, ऐसे नहीं घबराती दुनिया अमेरिका से, भले इसको कुछ भी कहते हैं ट्रंप को। और जानते हैं कि अब तक अमेरिका जब तक जो चाहता है वो कर लेता है। अब एक बात और आप इसमें नोट कीजिए, इस घटना के बाद वर्ल्ड वार की जो आशंका पूरी हो गई है। मतलब आशंका का मतलब है कि भाई पूरे चांसेस है कि इसमें कहीं ना कहीं मामला उलझ सकता है। लेकिन भारत इसमें चुप हो गया है। न्यूक्लियर पावर जितनी दुनिया है, मतलब जो असली न्यूक्लियर पावर जो ताकतें हैं, मतलब जैसे फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, अमेरिका ने तो खैर कांड ही किया है, रूस हुआ, चीन हुआ, जर्मनी हुआ, किम जोंग हुए, इन सबने तो सबके तो बयान आ गए हैं। इसमें एक देश है जो न्यूक्लियर पावर भी है, ताकत भी है, लेकिन वो बिल्कुल चुप के साथ गया है, वो है भारत। रूस ने भी इसकी निंदा की है, चीन ने भी इसकी निंदा की है, बल्कि चीन ने और रूस ने तो इसको अस्वीकार्य कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब चीन और रूस जैसे देश ये कहें कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और अभी जल्दी ही इसमें जो है ना यूएन की जो है मीटिंग बुलाई जाएगी। हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र और यूएन है वो तो ऐसे ही हो गया जैसे हमारे यहाँ शादी के 30 साल बाद जो ना फूफा की हैसियत हो जाती है कि भाई है तो, लेकिन उसकी जो है ना वो दायरा इतना ही रहता है कि भाई कहीं रिश्ता जा रहा हो तो ले चल लेते, चलो फूफा को और बिठा ले, नाराज ना हो जाए। बाकी इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं रही यूएन की अब जो है तो। लेकिन फिर भी अमेरिका के खिलाफ जो ना पूरी जो है दो धुरिया दुनिया बनेगी अब। अमेरिका और रूस और चीन ने तो खुल के कह दिया है, और किम जोंग ने तो कहा कि भाई उसको अगर मादुरो को नहीं छोड़ा गया तो उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। ट्रंप ने जो है न्यूयॉर्क में ले गए हैं उठा करके, मुकदमा चलेगा वहां, बकायदा जेल डाल दिया है इनको। और किम जोंग जो है वो मोटो वाला, उसने कहा भाई तो छोड़ दे ट्रंप, नहीं तो पंगा हो ही होवे। और भाई देखो उसको डर ये लग रहा है कि भाई कल आज मोदिरो के साथ किया, कल तेरे साथ ट्रंप कर देगा, और ट्रंप के पास ताकत है ही। खैर, आज इसको ट्रंप को कोसते हैं, और गर्म पानी है तो गर्म पानी पी के कोसते हैं, उसको ज्यादा कुसेगा ये। खैर, अभी आप ये जो मैंने भैया आपको जानकारी दी कि सब लोग इसमें बोल रहे हैं, सब लोग का मतलब देश, सब ताकतवर देश इसके या तो अमेरिका के समर्थन में बोल रहे हैं या अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। भारत इसमें चुप हो गया, भारत का एक शब्द इसमें नहीं आया, ना तो उसका कार्रवाई का जो है जो अमेरिका ने इसमें वेनेजुएला के अंदर की है उसका ना तो समर्थन किया, ना इसका विरोध किया। देखिए, इसका कारण है अपनी राजनीति।
और जहां अपनी राजनीति कहने का मतलब, देखिए कोई यहाँ पे भारत अनोखा चीज नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊं 2024 में आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट सुनी होगी, जब अडानी के खिलाफ लगातार हमले हुए थे, उसी दौरान अमेरिका की एक जो है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को जो है जांच करने की एक इकाई होती है, उसने न्यूयॉर्क के इसी थाने में, जिस थाने में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ मामला दर्ज है, और अमेरिका का जो संविधान है वो राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि अगर अमेरिका में किसी के खिलाफ मामला दर्ज है तो उसके खिलाफ वो कांग्रेस की अनुमति लेने के बाद या कांग्रेस को 48 घंटे की कार्रवाई करके 48 घंटे में सूचना दे देगा, ये उसको कार्रवाई पूरी करनी, पूरी दुनिया में किसी को भी उठवा सकता है। हालांकि भारत के अंदर ये कार्रवाई संभव नहीं है, और लेकिन संभव ना होने के बावजूद भी अब दिक्कत यह है कि अडानी के खिलाफ 2024 में न्यूयॉर्क के इसी थाने में 24,000 करोड़ की रिश्वत का मामला दर्ज है। अमेरिका ने आरोप लगाया है, अमेरिका की जो एक इकाई है उसने आरोप लगाया है कि अडानी ने अपने शेयरों में छेड़छाड़ की है और उनको उनका प्राइस बढ़ाने के लिए रिश्वत दी है, वो भी 24,000 करोड़ की। और इतने का ये आरोप अमेरिका ने लगभग जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ भी लगाया कि भैया ड्रग वर्ग का काम करता है। हालांकि ड्रग का मामला अडानी के खिलाफ नहीं, लेकिन 24,000 करोड़ की रिश्वत का मामला है, और ये गंभीर मामला है। और ये मामला इतना गंभीर है, ये मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक अडानी जो कि पहले, इससे पहले 2024 में से पहले लगभग हर महीने या हर 3 महीने में 5 अमेरिकी यात्राएं अडानी की होती थी, वो यात्राएं बिल्कुल बंद हो गई है। एक भी यात्रा 2024 के बाद, जब से मुकदमा दर्ज हुआ है न्यूयॉर्क में, ये यात्रा नहीं की है अडानी ने। और एक मुकदमा जो है अजीत डोभाल के खिलाफ भी हुआ है। आपने धुरंधर पिक्चर तो देखी ही है। अब धुरंधर पिक्चर में जिस तरह से जो रोक एजेंट है वहां जाके सफल कार्रवाई करते हैं, लेकिन हर कार्रवाई सफल नहीं होती। तो आपने गुरवंत सिंह पन्नू का नाम सुना होगा। जो गुरवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी है, अमेरिका में छुपा बैठा है। वहां पे किसी ने उसको मारने की कोशिश की, जैसे कि भाई कनाडा में मारे गए हैं आजकल, और दूसरी जगह भी जो भारत विरोधी लोग, अचानक अननोन गनमैन आता है और उसको टपका देता है, तो उसको भी मारने की कोशिश हुई। लेकिन कभी कभी दुष्ट आदमी की जो होती है ना, वो किस्मत बहुत अच्छी होती है, तो पन्नू उसमें बच गया था। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने इस पूरे मामले को भारत पे दबाव बनाने के लिए सीआईए ने एक रोक एजेंट को, जिसका नाम है निखिल गुप्ता, उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद जानकारी पूरी इकट्ठी करते हुए, अमेरिका है कुछ भी कर सकता है, तो निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद इसमें मामला आया अजीत डोभाल का। अजीत डोभाल के खिलाफ भी जो मामला अमेरिका ने दर्ज कर दिया कि भाई हमारे देश में दखल देने की कोशिश की है, और इसकी जो लॉजिस्टिक है, इस जो शूटर था उसको तो पकड़ ही लिया था, शूटर का जो हैंडलर था निखिल गुप्ता, उसको भी सीआईए ने पकड़ लिया था। उनके आधार पर अजीत डोभाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया फरवरी 2024 में। जब ये 2024 में मुकदमा दर्ज किया, तो उसके बाद पन्नू ने मुकदमा दर्ज कराया, पन्नू को आधार बनवाया। भाई हमारे यहाँ पुलिस जब किसी को फंसाना होता है तो पुलिस जो है किसी न किसी को उठा लेती है, उससे लिखवा देती है कि भी मुकदमा दर्ज करे इसके खिलाफ, लिखवा दो फिर कार्रवाई हम करेंगे। तो ये काम अमेरिका में भी हुआ। तो इस मुकदमा दर्ज होने के बाद डोभाल साहब भी सिर्फ एक बार गए, और जब गए उस दिन उनको वहां कोर्ट का जो नोटिस होता है ना, सम्मन जिसको हमारे यहाँ भाषा में कहते हैं, वो देने की कोशिश की गई। वो तो जिस ब्लेयर हाउस में डोभाल और मोदी रुके हुए थे, तो वहां पे उसको जाने नहीं दिया एसपीजी ने। जो मोदी के साथ एसपीजी गई थी उसने जाने नहीं दिया, और दोनों देशों के बीच में तनातनी की स्थिति आ गई थी, जब इसको जो है पन्नू के वकील ने जब डोभाल साहब को नोटिस देने की कोशिश की। तो लेकिन एसपीजी ने रोक दिया, और एसपीजी की ताकत यह है कि भारत के प्रधानमंत्री है, तो वहां सीआईए भी कुछ चाह के कुछ नहीं कर पाई। तो उसके बाद वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लेते डोभाल साहब वापस आ गए। तो इस घटना के बाद डोभाल साहब भी अमेरिका नहीं गए, मैं आपको बताऊं। और जो ट्रंप जो ट्रेड डील की जो बात हो रही है, ट्रेड डील की बात में भी मामला यही फंस रहा है कि भाई इसके साथ इसी मुकदमे को आधार बना करके भारत की आर्म ट्विस्टिंग जो है अमेरिका या ट्रंप कर रहा है कि भाई अडानी के खिलाफ मामला दर्ज है, और मामला इतना गंभीर है अमेरिका के हिसाब से कि भाई जब वो किसी देश के राष्ट्रपति को उठवा सकता है, तो हमारे यहाँ तो व्यापारी ही हैं। हालांकि मेरा कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि अडानी ने गलत किया। देखिए ट्रंप भी कहीं जाते हैं अपने साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेके जाते हैं। जो वहाँ की जो सबसे बड़ी हथियार कंपनियां हैं वो सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, जिनके लिए अमेरिका हमेशा दबाव डालता है हथियार खरीदने के दूसरे देशों पर। तो अब ये बात रही कि यही कारण है कि पूरी दुनिया ने या तो इधर हो गई है अमेरिका की तरफ इस हमले के बाद, या फिर अमेरिका के विरोध में हो गई है। भारत चुपचाप चुप्पी साध के बैठ गया, क्योंकि भाई हमारा गुजराती भाई जानता है कि मोदी जानते हैं कि भाई ट्रंप है बावड़ा, तुम कुछ बोल दोगे खमा खाओ, कह देगा चलो करके भाई अडानी के खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे। अपनी एम्बेसी में यहाँ रोज नोटिस देने लगे, उसके बाद तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो भारत इस मामले में चुप्पी साध गया कि इस बावले को देख लो कितना दिन क्या करता है, फिर देखेंगे इसको। लेकिन ट्रेड डील अभी हमारी नहीं हुई है, और इस मामले को लेकर के लगातार भारत पे दबाव बन रहा है, क्योंकि अडानी को पूरा खतरा है। यहाँ तो खैर अभी अमेरिका की इतनी हिम्मत है नहीं कि इस तरह की कार्रवाई करते, लेकिन हम मुश्किल खड़ी कर देगा। और अडानी की गिरफ्तारी की पूरी अंदेशा है, इसलिए अमेरिका में 1 साल से ज्यादा हो गया है अडानी अमेरिका नहीं गए हैं, जबकि इतना बड़ा व्यापारी है, इतने व्यापार हैं इनके वहां से। पहले मतलब कि हर महीने तो कहा जा सकता है, लेकिन 2 महीने में 5 अमेरिकी यात्रा अडानी की हुआ करती थी, तो नहीं हो पा रही है। डोभाल साहब नहीं जा पा रहे, जो कि हमारे एनएस से हैं,
और कोई बड़ी मीटिंग भी मोदी के साथ भी नहीं जा पाए, बल्कि उसके बाद से मोदी भी नहीं गए। संबंधों में खटास है, वो सारी चीजें सामने नहीं कही जाती, लेकिन अंदर खाने सारी चीजें होती हैं। अब तीसरी बात जो इसमें आती है, आपने बाबा वेंगा का नाम सुना है, जो मतलब हैं तो बेचारे अंधे थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी काफी सच हुई है। एक आपने जो है नेस्ट्राडामस का नाम सुना होगा कि उनकी भविष्यवाणी काफी सच हुई है। लेकिन मैं आज आपको एक हमारे अपने भारतीय संत के बारे में बता रहा हूँ, जो कि केरल के 16वीं शताब्दी के थे, ये ओडिशा के। वो केरल में भी उनकी काफी वो चीजें रही हैं। ओडिशा के अच्युतानंद महाराज जी थे, बड़ी श्रद्धा से लोग उनका नाम लेते हैं। उन्होंने ही 16वीं शताब्दी में भविष्यवाणी की थी कि 2026 में विश्व युद्ध की तरफ अगर विश्व युद्ध ना भी हुआ तो 6 महीने के लिए पूरी दुनिया में बहुत भारी तनातनी रहेगी और युद्ध होंगे। भले वो विश्व युद्ध की शक्ल ना लें, लेकिन मतलब युद्ध होंगे और 6 महीने तक भारी तनाव की स्थिति से दुनिया गुजरेगी। तो आप जो 5 सारी घटनाएं मैंने आपको बताई है, इन सबको देखते हुए भारत के लिए तो मुसीबत ये खड़ी होगी, भी बावड़ा बैठा हुआ है वहाँ भाई। मुकदमा जिस तरह का मुकदमे का आधार बना करके उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाया है वहां से। हालांकि नाम तो लोकतंत्र पोकतंत्र का लेता रहता है ट्रंप या अमेरिका, लेकिन अमेरिका क्या करता सब जानते हैं। वो वहां कब्जा चाहता तेल का। भाई वहां तेल है, वेनेजुएला में जो कच्चा तेल है उसका सबसे बड़ा कुआ है, तो उसको कब्जाने के बाद अब अमेरिकन कंपनी वहां रहेगी। और ट्रंप ने तो खुलेआम ही कह दिया कि भाई सरकार जब तक वहां स्थिरता नहीं आएगी सरकार हम चलाएंगे। भाई ताकत की बात है, गुंडागर्दी है वैसे तो ये, लेकिन ट्रंप ने वहां कच्चा तेल है, हमारे यहाँ जो है एग्रीकल्चर है। देखिए हमारा जो एग्रीकल्चर जो, देखिए ट्रंप आमतौर पे लोग सोचते हैं कि भाई ट्रंप व्यापारी है और गुजराती भी हमारे व्यापारी आदमी है, हमारे मोदी साहब भी, तो इनके बीच में ट्रेड डील हो क्यों नहीं रही है? देखिए ट्रेड डील इसलिए नहीं हो रही है कि जो अमेरिका का जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो हमारे यहाँ पर अपना दूध और डेयरी प्रोडक्ट और वहाँ की जो मतलब की जो फसलें हैं, जो उसकी गेहूँ इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ लाना चाहते हैं। सोयाबीन है, गेहूँ है, दूध है। और अगर भारत इसको अलाउड करता है, मोदी सरकार इसको अलाउड करती है, तो भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि उनकी सब्सिडी का मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ का दूध 40 रुपए किलो है, हमारे यहाँ 80 रुपए किलो दूध है। हमारा गेहूँ 25 रुपए किलो है, उनका गाया 17 रुपए किलो। हमारे किसान कहाँ ठहर पाएंगे? क्योंकि उनके यहाँ सब्सिडी इस लेवल की है। क्योंकि वहाँ का जो किसान है अमेरिका का, छोटा मोटा किसान नहीं होता। वहाँ के 3000 बीघे 5000 बीघे उनके लिए मामूली बात है। हमारे 3 गाँव आ जाते हैं इतने में, ठीक है ना। तो अब भारत को डर ये है, भारत के सामने मुसीबत ये आ गई है कि भाई वेनेजुएला के खिलाफ राष्ट्रपति को उठवा करके ट्रंप ने तो दिखा दिया कि पागलपन में किसी भी हद तक जा सकता है, और उस पागलपन की हद का शिकार कहीं भारत ना हो जाए। तो इसलिए भारत अभी चुप्पी साध करके बैठ गया, उसने एक बयान भी उसने नहीं दिया है। लेकिन हाँ, अभी इस मामले से भारत निपटेगा कैसे? और जो 3 संतों की मैंने भविष्यवाणी बताई, तीनों संतों में एक समानता, तीनों ने 2026 में, 2 संतों ने जो विदेशी हैं, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति घटना के बाद जो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सबको याद आ रही, बाबा वेंगा नेस्तानाबाद की भविष्यवाणी थी विश्व युद्ध की। और जो हमारे अपने संत अच्युतानंद साहब जो थे उड़ीसा के 16वीं शताब्दी में, जिनका केरल में बड़ा प्रभाव रहा है, उन्होंने 6 महीने के भारी युद्ध की मतलब की भविष्यवाणी की थी। अब देखना ये बात है कि किसकी भविष्यवाणी सच होती है। हम तो चाहेंगे किसी की ना हो, दुनिया शांति से रहे। लेकिन आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर लेंगे तो डबल धन्यवाद। और अगर कमेंट करके